हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं यह आपका बहुत ही मनपसंद कार्यक्रम है और इसका नाम है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, ये मंथली लव राशिफल जून 2023 का है साथियों। लेकिन इसकी चर्चा करें आपके साथ उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, और वह निवेदन यह है कि आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ये भी एक अनुरोध है हमारा आपसे कि देखिए, आप हमारा वीडियो देखते तो ज़रूर हैं, पर अभी भी जो हमारे 80% व्यूअर्स हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको देखिए हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है इसको दबाना ना भूलें, इसको प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए तो देखिए ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाती है। तो मेरे प्रिय साथियों, चर्चा आपके साथ कर रहे हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। जून 2023 का है ये। इसकी चर्चा आपके साथ हमारी हो रही है और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और नंबर 3 ये कि अभी जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में, तो जो हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि जून 2023 आपकी लव लाइफ को लेकर के कैसा रहने वाला है वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए। यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं उनकी लव लाइफ किस दिशा में जाएगी, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी जून 2023 में, या नॉर्मल रिलेशनशिप ही चलेगी, या नॉर्मल रिजल्ट्स मिलेंगे, या कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति आपको होने वाली है। इसके विषय में आपके साथ हम करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले देखिए, आप जानते हैं कि हम हमेशा जब भी लव राशिफल की बात करते हैं, मंथली हो या एनुअल हो, तो हम मुख्य तौर पे 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं, जिसमें कि नंबर 1 होता है सिंगल जातक। जो जातक सिंगल हैं अभी, जिनका कोई मित्र या तो उन्होंने नहीं बनाना चाहा या बन नहीं पाया, जो भी वजह रही हो, हाल मतलब कहने का ये है कि फ़िलहाल वो सिंगल हैं, उनके विषय में बताएंगे कि क्या जून 2023 आपके लिए कुछ खुशखबरी लाएगा, कोई अच्छा मित्र आपके लिए आएगा, आपकी मित्रता के लिए, जिसके साथ आप जिस पर ट्रस्ट कर सकें और ये कह सकें कि हाँ, ये मेरा मित्र बनने लायक है, मैं इसको मित्र बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। दूसरी बात करेंगे, पॉइंट नंबर 2 होगा कि भाई आप रिलेशनशिप में चल रहे हैं या आपका अफेयर चल रहा है, तो वो उस रिलेशनशिप में कितनी मजबूती आएगी, कितना उसको आप एंजॉय कर पाएंगे जून 2023 में, और कितनी उसमें प्रोग्रेस होगी उस रिलेशनशिप में। और अगर आपकी कोई विवाह की भी प्लानिंग है साथ की साथ, तो क्या ये भी पूरी होगी आपकी इच्छा इस जून 2023 में, कोई ऐसा योग बन रहा है क्या, इसके विषय में बताएंगे। और नंबर 3 पॉइंट होगा कि आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ किस दिशा में जाएगी, कितना सुख प्राप्त करेंगे वैवाहिक जीवन का, या नहीं कर पाएंगे या कम करेंगे। पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि आप मैरिड हैं लेकिन उसके अतिरिक्त आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहीं पहले से चल रहा है, और नहीं भी चल रहा है तो क्या जून 2023 में इस बात की संभावना है कि भाई कहीं आपका इस तरीके का रिलेशनशिप बने शादी के बाद। और पॉइंट नंबर 5 रहेगा कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं, और क्या ये अब रिलेशनशिप दोबारा जिसमें आप चल रहे थे और एक लंबे समय से चल रहे थे और उसके बाद आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चले गए किसी भी कारणवश, तो क्या आप आगे आने वाले दिनों में या समय में या इस जून 2023 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, क्या ग्रहों की ओर से आपको ऐसा सपोर्ट मिलेगा कि वापस आपकी वही रिलेशनशिप आप एक तरीके से अपने संबंधों को रिवाइव कर सकें। तो इन सारे 5 पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके साथ कि जो आप सिंगल जातक हैं, कौन, वृषभ लगन राशि के जातक। तो प्रिय साथियों, आप वृषभ लगन राशि के जातकों को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हम बताना चाहेंगे ये बात कि मई तक जो भी हालात थे वो उसकी बात हम कर चुके हैं मई के राशिफल में। अब बात, जैसा मैंने कहा, कि जून 2023 की बातचीत हो रही है आपके साथ वृषभ लगन राशि के जातकों के साथ, और वो भी सिंगल जातकों के लिए हो रही है। तो मैं आप सिंगल जातकों से ये बात कहना चाहूँगा बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कि इस महीने आपके दिल और दिमाग में
दूर तक भी मुझे कोई रोमांस वाली बात नज़र नहीं आ रही है, और अगर कहीं रोमांस होगा भी तो वो आपके अंदर ही रहेगा, उसको आप बाहर नहीं निकालेंगे। जैसे होता है ना कि हम अपनी लाइफ से जुड़े हुए कुछ जिम्मेदारियों पर काम कर रहे होते हैं, चाहे हम कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, या स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन में कुछ भी कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति ये सोचता है, कोई भी जातक, कि भाई अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पर है। अगर हमारा यहाँ से ध्यान हटा और दूसरी जगह हमने टाइम डिवोट करना शुरू कर दिया तो हमारा ये चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी, जिस चीज़ को लेकर के अभी हम फिलहाल पूरा फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हालात आपके केस में, वृषभ लगन राशि के जातकों के केस में, ग्रहों के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि इसी प्रकार की सिचुएशन बन रही है। कहने का भाव ये है कि आपके दिल और दिमाग में पूरी तरीके से जो चीज़ें छाई रहेंगी वो अपने करियर को लेकर के, या अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका स्टडी पर फोकस अधिक रहेगा, अगर आप जॉब में हैं तो आपका अपने जॉब को लेकर के फोकस अधिक रहेगा कि भाई मुझे किस तरीके से प्रोग्रेस करनी है, किस तरीके से मुझे रिजल्ट्स अचीव करने हैं। इन चीज़ों के ऊपर टाइम आप ज़्यादा देंगे और अपना फोकस अधिक। बात जहाँ तक रोमांस की है या कोई आपका मित्र बनने की है, तो ये चीज़ आपके लिए इस महीने सेकेंडरी है। जी हाँ, बिल्कुल, अभी आप इन चीज़ों को इतना कंसीडर नहीं करेंगे जितना कि आप दूसरी चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा, जिन चीज़ों के विषय में मैंने अभी आपको बता दिया। तो ये महीना पूरा इसी प्रकार से जाएगा कि आपका ध्यान, और दूसरी बात एक और भी है कि माइंड में अभी तक कोई ऐसा भी नहीं है आपके, इस महीने की मैं बात कर रहा हूँ, कि जिसको आप ये सोचें या माने कि भाई चलिए आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, जब भी मैं करूँगा, मैं इसको पसंद कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, मुझे मित्रता इसी के ही साथ रखनी है, इसी के साथ करनी है, कंटिन्यू या जो भी है। अभी तक ऐसी भी कोई शुरुआत नहीं है। इस चीज़ के विषय में भी अभी तक इस तरीके का कोई इनिशिएटिव है ही नहीं। मैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये बात आपसे कह सकता हूँ। तो अभी तो आपका जो मेनली फोकस है वो अपने या तो करियर, या अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन में हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपका स्टडी पर रहेगा। जून आपको 2023 कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स देगा। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 कि आप पहले से ही अगर वृषभ लगन राशि के जातक का कहीं अफेयर चल रहा था या रिलेशनशिप में है पहले से ऑलरेडी, तो इस महीने कैसे हालात रहेंगे। देखिए, मैं आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जो आपका मित्र है वो खुद भी इतना, उसका शेड्यूल कह लें या जो उस डे टू डे की लाइफ कह लें, जो भी है, वो खुद अपने एक तरीके से जिम्मेदारियों में इतना उलझा रहेगा कि उसका ध्यान आपकी ओर इस महीने बहुत ना के बराबर ही रहेगा। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं हम कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, जिसको कहते हैं कि भाई समय समय पर मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ सारी बातें करना, घूमना फिरना, डेट करना, ये महीना कुछ इस तरीके का इशारा नहीं कर रहा है। यानी कि आप दोनों ही, मित्रता भी है, हम ये नहीं कह रहे पहले से है, लेकिन जितना समय आपको एक दूसरे को देना होता है या देते हैं, उतना समय इस जून 2023 में नहीं दे पाएंगे। आपका जो समय है जो आप देंगे, चाहे वो मजबूरीवश कह लें या किसी भी कारणवश कह लें, वो आपका दूसरी चीज़ों पर फोकस कुछ अधिक रहेगा एज कंपेयर टू लव अफेयर्स। ये स्थिति बन रही है आपके केस में, वृषभ लगन राशि के जातकों के। बहुत ही कम टेलीफोनिक टॉक हो जाए या वैसे कोई फॉर्मल टॉक हो जाए, हाल चाल पूछ लिए, बस इतना है, कैसे हो, कहाँ हो, कैसा चल रहा है भाई, बस एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत बात हो गई। लेकिन जो एंजॉय करने वाली बात होती है, एक साथ रह रहे हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं लगती है इस जून 2023 में। पॉइंट नंबर 3 पर बात करेंगे कि भाई अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी ओर से, जी हाँ, आपकी ओर से अपने जीवन साथी के लिए बहुत कुछ आप उनको खुश रखने की कोशिश करेंगे हर तरीके से। आपकी इच्छा यही रहेगी कि वो खुश रहें
और सुखी रहें। हर तरीके से आप उनको हर प्रकार का सुख और प्रसन्नता देना चाहेंगे और उनको प्रसन्न देख करके ही आपको खुशी प्राप्त होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन साथी के बिहेवियर की वजह से आपका मन थोड़ा अशांत रहेगा और उनका भी गलती हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो आपके जीवन साथी के घर के लॉर्ड हैं मंगल, वो पूरे महीने नीच अवस्था में रहेंगे। तो इसीलिए आपको अगर आपके जीवन साथी की ओर से किसी प्रकार का कुछ नेगेटिव एटीट्यूड देखने में आता है तो बस आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें और अपनी तरफ से रिएक्ट ना करें किसी भी तरीके से, गलत तरीके से। बस ये मान के चलें कि भाई इनके ऊपर जो ग्रहों की स्थिति है वो ठीक नहीं है, इनके ग्रहों की, तो इसलिए ये सब रिफ्लेक्ट कर रही हैं चीज़ें, वरना ऐसी बात नहीं है। जैसे ही मंगल की स्थिति ठीक हो जाएगी, पूरे जून रहेगी, जून के बाद जैसे ही स्थिति ठीक होगी आपके जीवन साथी का व्यवहार भी आपके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके साथ बहुत अच्छा रहे ताकि आपका भी दिल खुश रहे, तो फिर आप अपने जीवन साथी से, चाहे वो फीमेल है या मेल है, उससे आप कुछ उपाय करवा लीजिए। उनसे बस छोटे छोटे 2-1 उपाय जरूर करा लें। मंगलवार के दिन उनसे एक तो लाल मसूर की दाल और कुछ पैसे किसी ब्राह्मण को दान करवा दीजिए। जी हाँ, और लाल वस्त्र दान करवा सकते हैं और उनसे कहिएगा कि वो लाल चंदन का टीका लगाएं नित्य प्रतिदिन और 1 चुटकी लाल चंदन नहाने वाले जल में मिला करके उससे स्नान करें। बस इतने छोटे छोटे उनसे उपाय कराएं, बहुत जीवन आपका सुखी रहेगा वैवाहिक। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, कि देखिए शादीशुदा हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चांसेस बहुत अच्छे बने हुए हैं। जी हाँ, आपको कहीं से भी कुछ भी इस तरीके का एक तरीके से मैं कहूँ कि इंडिकेशन मिल सकता है कि या तो आपकी कहीं आंखें 4 हो जाएं बाहर या किसी भी तरीके से, आप उसको एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एंजॉय तो आप करें लेकिन बहुत सोच समझ करके करें, बहुत संभल करके करें, क्योंकि अगर आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे इस बात का डर लगता है कि उसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट आपकी मैरिड लाइफ पे पड़ जाएगा और आपके जो हमने कहा कि जीवन साथी का व्यवहार आपके साथ कुछ अटपटा रहेगा, उसकी संभावना अधिक है। वो उसके पीछे मुख्य रूप से कारण ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ही चीज़ होंगी, ये उससे रिलेटेड होंगी, कनेक्टेड होंगी। तो यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब अंत में बात करेंगे कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। प्रिय साथियों, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि हाल तो आप भी अभी बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं दिखाई देते इस महीने जून में कि आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उनसे मिलने की कोशिश करें। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सावधान करना चाहूँगा, थोड़ा सा सचेत करना चाहूँगा, थोड़ा अलर्ट करना चाहूँगा कि साथियों, अगर आपको मन में, आपके दिल और दिमाग में कहीं ये चल रहा है किसी कोने में दिल के कि भाई चलो मैं उनको कांटेक्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या कहते हैं, क्या उनका इस समय सोच है, किस प्रकार की सोच रखते हैं वो मेरे विषय में, पता लग जाएगा एक बार कांटेक्ट करने पर। तो मैं आपको यहाँ पर ये सुझाव देना चाहूँगा व्यक्तिगत रूप से कि ये इस महीने आप उनसे कांटेक्ट ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि अभी इस महीने क्या, आने वाले कुछ और समय तक, क्योंकि अगर अभी आपने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की तो आपको निराश ही होना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि निराशा हाथ लगेगी। बस मैं इतना ही कहूँगा, इसके आगे और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। और साथ में ये सुझाव दिया है मैंने आपको कि जहाँ तक हो सके आप अभी थोड़ा पेशेंस रखें, समय का इंतज़ार करें। जैसे ही समय आपके अनुकूल होगा, ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में होगी, हम इमीडिएट आपसे कहेंगे कि ये वो समय है कि अब आप कांटेक्ट करें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप वृषभ लगन राशि के जातकों का जून 2023 का मंथली लव राशि फल। आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको करना ये है कि जो बेल आइकन है उसको पुश करना है। जी हाँ, तो इसी के साथ अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत
सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।